स्वागत है आपका पीसीएसजी के प्रोग्राम में। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विकल्प ए रानी लक्ष्मीबाई, विकल्प बी नाना साहेब, विकल्प सी बेगम हजरत महल या विकल्प डी कुंवर सिंह। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी नाना साहेब। नाना साहेब ने 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने विद्रोह के प्रारंभिक चरणों में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अतः विकल्प बी सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईसीटी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? विकल्प ए बेंगलुरु, विकल्प बी नई दिल्ली, विकल्प सी पुणे या विकल्प डी मुंबई। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी मुंबई। पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईसीटी का उद्घाटन मुंबई में पेडर रोड स्थित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम परिसर में किया गया था, अतः विकल्प डी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए एचआरएमएस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प ए उद्योगों के लिए भूमि आवंटन को सुव्यवस्थित करना, विकल्प बी उद्यमी मित्रों के लिए मानव संसाधन कार्यों को स्वचालित करना, विकल्प सी निवेश प्रस्तावों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना या विकल्प डी औद्योगिक गतिविधियों की निगरानी करना। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी उद्यमी मित्रों के लिए मानव संसाधन कार्यों को स्वचालित करना। एचआरएमएस पोर्टल को प्रमुख मानव संसाधन कार्यों जैसे उपस्थिति, अवकाश प्रबंधन, पेरोल प्रसंस्करण और फॉर्म 16 जनरेशन को स्वचालित करने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें उद्यमी मित्रों की दक्षता में वृद्धि होती है, अतः विकल्प बी सही है। उत्तर प्रदेश में निवेश सुविधा बढ़ाने के लिए एचआरएमएस पोर्टल के साथ कौन सा प्लेटफॉर्म एकीकृत है? विकल्प ए यूपी ग्रोथ पोर्टल, विकल्प बी निवेश सारथी, विकल्प सी ओआईएमएस या विकल्प डी इन्वेस्ट यूपी। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी निवेश सारथी। एचआरएमएस पोर्टल को निवेश सारथी के साथ एकीकृत किया गया है, जो उद्यमी मित्रों और अन्य सरकारी प्लेटफॉर्मों के बीच सहज समन्वय सुनिश्चित करता है। इससे संचार और परिचालन दक्षता बढ़ती है, अतः विकल्प बी सही है। न्यायमूर्ति कल्पथी राजेंद्रन श्रीराम को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दिलाई? विकल्प ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, विकल्प बी प्रधानमंत्री, विकल्प सी राज्यपाल या विकल्प डी भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी राज्यपाल। न्यायमूर्ति कल्पथी राजेंद्रन श्रीराम को राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, अतः विकल्प सी सही है। निवेशकों को समर्थन देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? विकल्प ए निवेश सारथी, विकल्प बी भूमि बैंक विकास, विकल्प सी एसएएफ विनिर्माण प्रोत्साहन नीति या विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश ने कई निवेशक अनुकूल पहलें लागू की हैं, जिनमें निवेश सारथी, भूमि बैंक विकास और एसएएफ विनिर्माण प्रोत्साहन नीति जैसी विशेष क्षेत्रीय नीतियां शामिल हैं, अतः विकल्प डी सही है। वर्ष 2024 फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी? विकल्प ए नई दिल्ली भारत, विकल्प बी सिंगापुर, विकल्प सी मॉस्को रूस या विकल्प डी पेरिस फ्रांस। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी सिंगापुर। वर्ष 2024 फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप सिंगापुर में आयोजित की गई थी। इसी प्रतियोगिता में गुकेश डोमाराजू इतिहास के सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बने। बता दें कि फिडे विश्व कप 2025 भारत में आयोजित किया जाएगा, अतः विकल्प बी सही है। वर्ष 2025 के राज्य अनुदेशात्मक प्रतिनिधित्व यानी एसआईआर आदेश के अनुसार बिहार में प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की नई अधिकतम संख्या कितनी है? विकल्प ए 1200, विकल्प बी 1000, विकल्प सी 1500 या विकल्प डी 1800। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए 1200। वर्ष 2025 के एसआईआर आदेश ने प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की अधिकतम संख्या को 1500 से घटाकर 1200 कर दिया है। यह संशोधन मतदाता सुविधा और चुनावी सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है, अतः विकल्प ए सही है। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? विकल्प ए वाराणसी, विकल्प बी नई दिल्ली, विकल्प सी मुंबई या विकल्प डी कोलकाता। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए वाराणसी। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था, अतः विकल्प ए सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। काशी घोषणा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? विकल्प ए पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना,
विकल्प बी नशीली दवाओं के बारे में जागरूकता और वर्ष 2047 तक नशा मुक्त समाज की दिशा में काम करना। विकल्प सी राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना। विकल्प डी भारत में पारंपरिक आध्यात्मिक प्रथाओं को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।